हाँ तो साक्षो कैसे हो आप लोग? चलो ठीक है। आज मैं फिर से आपकी जैसे इतिहास की अगली क्लास लेकर मैं आया हूँ। और हमने जैसे पहले पढ़ा था प्रागैतिहासिक काल, उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता में हमने भी जैसे क्या कहते हैं 3 पार्ट से पहले देखा था। पहले पार्ट में आपको बताया था कि सिंधु घाटी क्या है नहीं है इसके बारे में। तो उसके टाइम में मैंने कुछ नगरों के बारे में बताया था। फिर अगर उसके बाद वाले पार्ट में मैं फिर जैसे क्या कहते हैं कुछ नगर के बारे में बताया। तो ये सिंधु घाटी का ये तीसरा क्लास है और हिस्ट्री का ये चौथा क्लास है। चलिए थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अभी अभी जैसे क्या कहते हैं ये आज आपको बीपीएससी की एग्जाम हो रही है। तो पता नहीं इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन जो है ना कि आप देखेंगे कि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो आप लोगों को लगेगा अरे ये तो कुछ नहीं तो मैंने पढ़ा है। तो चलिए इसी तरह से जैसे क्या कहते हैं आप लोग अपने मनोबल को बढ़ाते रहिए और ध्यान लगा कर पढ़ते रहिए। चलिए आज हम सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं कि मैंने हड़प्पा सभ्यता में हड़प्पा सभ्यता को मैंने पढ़ लिया था। और ये हड़प्पा सभ्यता किसमें आती है? सिंधु घाटी सभ्यता में। उसको हड़प्पा सभ्यता कहिए या फिर हड़प्पा संस्कृति कुछ भी कह सकते हैं। और उसी में हड़प्पा नामक एक स्थल है जिसके बारे में मैंने इससे पहले चर्चा किया था। दूसरा स्थल मैंने इस पर चर्चा किया था मोहनजोदड़ो के बारे में। मोहनजोदड़ो जिसको जैसे क्या कहते हैं मुर्दों का टीला भी कहते हैं। उसी क्रम में हम आगे बढ़ते हुए तीसरा शहर, ठीक है, तो तीसरा नगर क्या है उसके बारे में हम देख लेते हैं। तीसरा जो है ये तो मैंने देखा था कि हड़प्पा पाकिस्तान में पड़ता था, मोहनजोदड़ो भी पाकिस्तान में पड़ता है। अभी जैसे हमारे भारत में कुछ नहीं है, लेकिन अगला जो है अभी जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो हमारे भारत में ही है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं लोथल। लोथल कहाँ पे है ये देखते हैं। ये लोथल जो है ना ये गुजरात में। सबसे पहले हम देखते हैं कि इसको किसने खोजकर्ता कौन थे। तो इसको जैसे खोजने वाला थे हमारे ये रंगनाथ राव 1953 में जैसे उन्होंने खोजा था, ठीक ना। और यह कहाँ पड़ता है? यह जो है आपको गुजरात में खंभात की खाड़ी के निकट भोगवा नदी है वहीं पे, उसी के किनारे है। अब जैसे कि खंभात की खाड़ी आप कहेंगे कि गुजरात में कहाँ है, तो गुजरात का नक्शा आपको पता होना चाहिए कि कुछ शायद इस टाइप से है। तो यहाँ पे ये जो है ना ये बंदरगाह है लोथल, और ये जो है आपका यहाँ पे ये लोथल है। तो यहीं पे जो है ना कि ये लोथल पड़ती है, ठीक है। और ये भोगवा नदी भी जैसे इसी जगह है। तो यहाँ पे देख रहे हैं गुजरात में खंभात की खाड़ी, ये जो भाग होती है ये जो भाग है, ये जो गैप है ना, इसको खंभात की खाड़ी कहते हैं, ठीक है। तो इसी के निकट भोगवा नदी बहती है, वहीं उसी के किनारे ये लोथल आपको मिलेगा। अब यहाँ पे देखते हैं इसको जो है ना कि इसको कुछ और भी नाम है क्या? तो इसके 2 और नाम है, या तो आप लोथल कहें या फिर इसे लघु हड़प्पा के नाम से भी जाना जाता है, या लघु मोहनजोदड़ो के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन आपको दे देगा लघु मोहनजोदड़ो किसे कहा जाता है, तो लघु मोहनजोदड़ो लोथल को कहा जाता है। दूसरा क्वेश्चन ये भी दे देगा कि लघु हड़प्पा किसे कहते हैं, तो लघु हड़प्पा वो भी आपका लोथल है, ठीक है। और तो इसको आपने देखा कि इसका 2 और नाम है, एक तो लघु हड़प्पा कह सकते हैं, लघु मोहनजोदड़ो कह सकते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं ये जो है ना पूर्वी टीला पश्चिम टीला के रूप में नगरीय विभाजन नहीं है। यानी अब जैसे कि मैंने इससे पहले बताया था कि जैसे 2 टीले मिलते हैं, एक पूर्वी टीला एक पश्चिमी टीला। पूर्वी टीला जो है वो दुर्ग कहलाता है जिसमें कि पुरोहित वर्ग रहते हैं, बाकी लोग जो है ना निचले टीला या पश्चिमी टीला में रहते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है वो सबको बांटा गया है। वो ऊपर दुर्ग का जो टीला होता है वो ऊपर होता है, लेकिन पश्चिमी टीला जो होता है वो नीचे होता है। अब जैसे कि लेकिन यहाँ पे बांटा नहीं गया है। अब जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, चलिए ये तो आपने खंभात की खाड़ी यहाँ पे देख लिया। चलिए अब यहां पे जैसे देखेंगे ये आपका पूर्वी टीला हो गया, ये आपका पश्चिमी टीला हो गया। तो यहाँ जो पहले तो होता था कि दुर्ग के पास जो होता है ना, दुर्ग के किनारे एक बहुत ऊंची ऊंची 4 दीवारी होती थी। लेकिन यहाँ पे और ये अलग हो जाती थी, इसमें सुरक्षा का कोई प्रबंध नहीं था। लेकिन यहाँ लोथल एक मात्र ऐसा जगह है जहां पे ये दुर्ग के द्वारा ये जो है ना ये 4 दीवारी के द्वारा बांटा नहीं गया है। ये पूरे दोनों के किनारे जो है ना दोनों को ले लिया गया है, ऐसे करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वही कह रहा है कि पूर्वी टीला पश्चिम टीला के रूप में नगरीय विभाजन नहीं है, ठीक है। दूसरी बात है कि मानव निर्मित बंदरगाह वहां से मिला है। वो मैंने बताया था ये जो है आपका गुजरात, ये जो लोथल का किनारा जो था कुछ ऐसे है ना, तो यहाँ पे लोथल है। तो इसको क्या है कि मनुष्य के द्वारा बनाया गया ये बंदरगाह भी था, ठीक है। तो यहाँ पे मानव निर्मित बंदरगाह भी यहाँ पे है, क्योंकि वहां जब ये जैसे वहां पे बंदरगाह बनेगा तो स्वाभाविक है कि दूसरे देशों से जैसे
व्यापार होगा ही होगा। और व्यापार के लिए उस समय ना तो हवाई जहाज चलते थे और ना मोटर कार वगैरह सब था, तो वो लोग जैसे व्यापार के लिए ये नदी समुद्र को ही चुनते थे। तो यहाँ पे मानव निर्मित बंदरगाह आप देख सकते हैं। हाँ, फारस की मुहरें मिली है, फारस की मुहर के साक्ष्य मिला है। और फारस की मुहर कैसा होता है मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखेंगे 2 राक्षसों के चित्र वाली मुहरें जो फारस के साथ ये बताते हैं कि फारस और यहाँ लोथल के बीच व्यापारिक संबंध हुआ करते थे। तो फारस की मुहर मिलने का मतलब है कि वहां के लोग यहाँ आते होंगे और यहाँ के लोग वहां जाते होंगे, तभी तो हमारे पास जैसे क्या कहते हैं ये मुहर आई ना। अगर ना हम वहां जाएंगे ना वो यहाँ पे आएंगे तो फिर ये मुहर कहाँ से मिलेगा। तो ये साफ बताती है ये मुहर कि हमारा संबंध जो था, यहाँ का जो संबंध था वो फारस के साथ भी था। उसके बाद और क्या मिला है आगे आप देख सकते हैं, बाजरे तथा चावल के साक्ष्य भी मिले हैं, बाजरे तथा चावल के साक्ष्य भी मिले हैं, ठीक ना। अब यहाँ पे जैसे चावल और बाजरे का भी साक्ष्य मिला है। इसके बाद क्या मिला है वहां से, ये देखिए अग्नि वेदिकाएं, हवन कुंड वगैरह, जिसमें हम क्या कहते हैं वो हवन कुंड जो बनती है यज्ञ वगैरह में देखते होंगे, और कुछ मंत्र पढ़कर स्वाहा स्वाहा जो करते हैं ना, तो अग्नि वेदिकाएं भी मिली है। और इतना ही नहीं, मनोरंजन के लिए शतरंज का भी खेल खेला जाता था, इसीलिए इसके भी प्रमाण मिले हैं वहां से। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। इसके बाद देखते हैं, ये मैंने आपको बता दिया था कि 2 राक्षसों के चित्र वाली मोहरें जो फारस के साथ संबंध को दिखाते हैं। तो ये भी जैसे क्या कहते हैं, तो ये भी मिला है यहाँ से, ये राक्षसों वाली राक्षसों के चित्र वाली मुहर भी मिला है। और क्या मिलता है, एक साथ 20 समाधियां मिली है। ये देखेंगे यहाँ पे पूछेगा एक साथ 20 समाधियां कहां से मिली है, लोथल से। और जब एक साथ 20 समाधि मिलेगी तो स्वाभाविक है कोई भी कहेगा अरे ये तो जैसा क्या कहते हैं मुर्दों का घर, मुर्दों का नगर है, इसीलिए इसको क्या कहा गया है, अतः इसे मुर्दों का नगर भी कहा जाता है। अब यहाँ पे देखेंगे इसके 3 नाम हो गए। पहला नाम लघु हड़प्पा, लघु मोहनजोदड़ो, या फिर मुर्दों का नगर की बात आए तो हमारा इकलौता लोथल ही है, ठीक है। चलिए इसके बाद हम देखते हैं और क्या मिला है यहाँ से, युग्म समाधियों के साक्ष्य मिले हैं। युग्म का मतलब जोड़े में, जो यह बताती है कि सती प्रथा जैसी व्यवस्था उस समय भी प्रचलित थी। अब यहाँ पे सती प्रथा जैसी उस व्यवस्था का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, जब एक साथ एक कब्र में 2 शव मिलेगा, एक मेल का एक फीमेल का, तो आप क्या अनुमान लगा सकते हैं, एक मेल और एक फीमेल मिलेगा तो क्या अनुमान लगाएगा, यही अनुमान लगाया जा सकता है ना कि अगर हस्बैंड मर गए तो उसकी वाइफ को भी जैसे समाधि, उसको वाइफ को भी दफन, जिंदा चाहे जिंदा हो या मार के हो एक साथ दफन किया जाएगा। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि दोनों की मृत्यु एक साथ हो, और ऐसे बहुत सारे जगहों पर हो के अक्सर ऐसे। तो स्वाभाविक है कि पहले हमारे भारत में भी इससे पहले थी सती प्रथा थी, तो कुछ इसी टाइप से लगते हैं कि उस समय भी ये प्रथा रही होगी, ठीक है। तो ये भी आपको समझ में आ गई होगी। हाँ, और क्या मिला है यहाँ से, हाथी दांत का स्केल, पैमाना जो हम मापते हैं ना, वो देखेंगे मैथ वगैरह वाले स्टूडेंट जो बच्चे खास कर होते हैं स्केल वगैरह का यूज करते हैं, तो वो मापने का रहेगा हाथी दांत का स्केल बना हुआ, तब समझ जाइए। आज हम लोगों के पास कौन चीज का स्केल आता है, तो प्लास्टिक का आता है या लोहे का आता है, स्टील का भी आ जाती है, ठीक है। लेकिन उस समय हाथी दांत के स्केल, क्वेश्चन दे देगा आपको हाथी दांत के स्केल कहां से मिला है, लोथल से। फिर देखते हैं आटा पीसने के चक्की के प्रमाण भी मिले हैं कि उस समय आटा पीसने के लिए भी चक्की का प्रयोग होता था, अर्थात आटा चक्की हुआ करता था, तो इसका भी प्रमाण मिला है हमें। मनका बनाने का कारखाना, यहाँ पे मनका, ठीक है, ये मोती जो होते हैं ना जो पहनते हैं गले में, तो ठीक है, तो उसके बनाने का कारखाना भी उस समय था। तो इससे साफ जाहिर है कि जैसे सभ्यताएं कितनी विकसित रही होगी। चलिए इसके बाद क्या मिला है, रंगाई कुंड। रंगाई कुंड का मतलब है, रंगाई कुंड मिलने का मतलब क्या होगा कि जैसे आज कपड़ों को लोग डाई करवाते हैं, लाल हरा पीला चित्रकारी वगैरह करवाते हैं, तो उस समय भी कपड़ों को रंगा जाता था। नहीं तो ये रंगाई कुंड का क्या मतलब है, वो आदमी को थोड़े ना उसमें रंग देगा, ठीक है। तो ये भी जैसे क्या कहते हैं रंगाई कुंड मिलने का मतलब यही है कि कपड़ा रंगने का प्रमाण जो है यानी उस समय भी मौजूद था। और क्या मिला है यहाँ पे देखिए, एक मम्मी का मॉडल मिला है, जिससे स्पष्ट होता है कि इस सभ्यता का संबंध मिस्र के सभ्यता के साथ था। अर्थात
इकोनॉमी का जो मॉडल है ये साफ बताता है कि यहाँ के लोग वहां जाते थे, वहां के लोग यहाँ आते थे। ठीक है, तो यहाँ पे चलिए कुछ और भी चीजें हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं गोरिल्ला और 12 सिंहों के चित्र वाली मुहरें मिली हैं। यहां से जो मिला है वो उसके जो मुहर जो मिली है, जो सिक्के मिले हैं उस पे गोरिल्ला और 12 सिंह के भी चित्र बने हुए थे। हाँ, एक चीज और मिला था, क्या? एक बर्तन पर एक कौवे और चलाक लोमड़ी के चित्र मिले हैं। क्या कहते हैं? कौवा और चलाक लोमड़ी की कहानी पंचतंत्र में है और उस पंचतंत्र से ही आया है कि एक कौवे के मुंह में मांस का बोटी होता है और लोमड़ी की नजर पड़ती है, उसको क्या करता है ना कि कौवे का थोड़ा बड़ाई कर देता है, ये अरे कौवा तुम तो पक्षियों के राजा हो, तुम्हारी आवाज पता नहीं, जब तुम इतने देखने में इतने अच्छे हो तो पता नहीं तुम्हारी आवाज भी और कितनी अच्छी होगी। और यह सुनकर कौवा खुश हो जाता है और यह लोमड़ी कहता है कि क्या तुम अपनी आवाज मुझे नहीं सुनाओगे, कोई गीत सुना दो। और वह गाने लगता है और उसके मुंह से वो मांस का टुकड़ा गिर पड़ता है। तो यहाँ पे जो चित्र मिले हैं, एक पक्षी को दिखाया गया है, पक्षी के मुंह में मछली का चित्र है और नीचे एक लोमड़ी का चित्र है। तो इससे ये साफ जाहिर होता है कि इस टाइप की कहानियां उस समय भी प्रचलित थी। तो यहाँ तक कोई दिक्कत है आपको? नहीं। चलिए एक बार और बता देते हैं इस चीज को। मैं लोथल गुजरात में पड़ता है, इसके खोजकर्ता रंगनाथ राव है। 1953 में इन्होंने इस जगह के बारे में खोजा था। ठीक है, और यह कहाँ पड़ता है? गुजरात में खंभात की खाड़ी, ये जो गैप जो है ना अंदर, ये खाड़ी के निकट भोगवा नदी है, उसी के किनारे है, जैसे कहते हैं सभ्यता मिली है। और इसे हम क्या कहते हैं? लघु हड़प्पा भी कह सकते हैं या लघु मोहनजोदड़ो भी कह सकते हैं। ठीक है, इसमें जो है पूर्वी टीला और पश्चिमी टीला दोनों में भेदभाव नहीं था, दोनों को जैसे क्या कहते हैं एक ही बाउंड्री से दोनों को घेर दिया गया था, तो इसीलिए ऐसा कहीं कुछ नहीं था कि ये दो अलग अलग बटा हुआ हो। चलिए इसके बाद क्या मिलता है कि मानव निर्मित बंदरगाह। यहाँ एक बंदरगाह जो है ना, ये मनुष्य के द्वारा बनाया गया बंदरगाह था ताकि जैसे दूसरे देशों के साथ भी व्यापार हो सके। 17 इसके बाद देखेंगे यहाँ पे फारस की मुहर मिली है। स्वाभाविक है, जब फारस की मुहर मिलने का यहाँ पे प्रमाण मिल गया तो स्वाभाविक यहाँ के लोग और वहां के लोगों के बीच एक व्यापार का संबंध रही होगी। चलिए इसके बाद बाजरे तथा चावल के साक्ष्य मिले हैं। बाजरे और चावल के साक्ष्य कहां से मिले हैं? क्वेश्चन भी दे देगा तो लोथल से। यहाँ अग्नि वेदिकाएं मिली है, अग्नि वेदिका अर्थात हवन कुंड मिला है। हाँ, मनोरंजन के लिए शतरंज के खेल का भी प्रमाण मिला गया है। 2 राक्षसों के चित्र वाली मोहरें जो शायद फारस में चलती थी, अब उस समय वो यहाँ भारत के लिए तो 2 राक्षस है, यानी राक्षस है, वहां के लिए कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति हो जिसकी चित्र जैसे मोहर पे थी तो वो कहा नहीं जा सकता, क्योंकि ये सब कुछ अनुमानों के आधार पे है। ठीक है, हाँ अब देख लेते हैं एक साथ 20 समाधियां मिलने की वजह से कहीं ना कहीं एक साथ 20 समाधियां मिला होगा। हाँ, और जिसके वजह से लोगों ने इसको या तो मुर्दों का नगर कहा है या मुर्दा घर नहीं चलेगा, हाँ मुर्दों का नगर भी कहा गया है। तो इसका एक और उपनाम हो गया कि मुर्दों का नगर किसे कहा जाता है। चलिए हाँ, युग्म समाधि का मतलब जो भी समाधियां, कुछ समाधियां ऐसी भी मिली है जो युग्म है, मतलब जोड़े में है, मेल फीमेल इस टाइप से। तो लोगों ने यही अनुमान लगाया कि मेल फीमेल एक साथ दफन होने के पीछे क्या कारण रहा होगा। स्वाभाविक है, ऐसे तो तभी होते हैं कि पति पत्नी एक साथ उसको या तो जिंदा जला दिया जाता है या दफन कर दिया जाता है। तो ये बताती है कि सिंधु सभ्यता उस टाइम में जो है ना कि ये सती प्रथा वाली जैसी व्यवस्था शायद रही हो। चलिए इसके बाद देख लेते हैं हाथी दांत का स्केल अर्थात नापने का पैमाना भी मिला है। गोरिल्ला और 12 सिंघा के बनी हुई चित्रों की मोड़ें मिली हैं। एक बर्तन पर कौवे और लोमड़ी के चित्र मिले हैं। आटा पीसने के चक्की का भी प्रमाण मिला है। फिर मटका बनाने का कारखाना, रंगाई कुंड मिला है। फिर क्या है, एक मम्मी का मॉडल मिला है जिससे यह स्पष्ट होता है कि इस सभ्यता का संबंध मिस्र सभ्यता के साथ है। तो यहाँ तक मुझे लगता है कि अब आप लोगों को अच्छी तरह क्लियर हो गई होगी। चलिए अब हम दूसरे शहर की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा है हमारा धौलावीरा। ठीक है, तो आज का ये दूसरा शहर है, लेकिन जब से सिंधु सभ्यता स्टार्ट की तो ये चौथा नगर है हमारा। अब धौलावीरा, अब इसके जो खोज करता है वो कौन है? जगपति जोशी ने इसकी क्या कहते हैं खोज करी थी। और उत्खनन बृहद पैमाने पर इसका उत्खनन करवाया गया था। और उत्खनन करता थे कौन? R.S. विस्ट। कब? 1967 में।
ठीक है। और यह कहाँ है, यह भी गुजरात में पड़ती है। अब गुजरात में कहाँ, गुजरात में कच्छ की खाड़ी के क्षेत्र स्थित मासर और मानहर नदियों के बीच, अर्थात दो नदियां बह रही है, एक ऐसे और एक ऐसे, और इसी बीच में जो है ये धौलावीरा, ये नगर आपको मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ पे एक दुर्ग यहाँ पे भी मिल जाएगा, लेकिन हाँ एक ऐसे, अब ये क्या है ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। अब देखते हैं, चलिए। तो गुजरात कच्छ की खाड़ी के क्षेत्र में स्थित मासर और नदियों के बीच मिला है। क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर हम एरिया की बात करेंगे तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सिंधु घाटी का सबसे बड़ा नगर है। सिंधु घाटी का दूसरा सबसे बड़ा नगर है। पहला नगर जैसे क्या कहते हैं राखी गढ़ी है, ठीक है, तो इसके बारे में हम आगे बताएंगे। ठीक, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सिंधु घाटी का दूसरा सबसे बड़ा नगर है। ठीक है, पहला नगर वही मैंने बताया था राखी गढ़ी। हाँ, यहाँ पे क्या है, यह जो है ना ये धौलावीरा त्रिस्तरीय नगर योजना है, जो केवल धौलावीरा में ही है, यानी 3 स्तर का यहाँ पे जैसे नगर योजना है। ठीक है, यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं 1 2 3 पत्थर को चमकीला पॉलिश, यानी पत्थर को चमकाने, यानी पत्थर उस समय जो वहां जो पत्थर मिले वह एकदम चमकीला मत ऐसा प्रतीत होता जैसे कि उस पर पॉलिश किया गया था। पत्थर से बना एक जलकुंड जो शैल स्थापत्य कला का सुंदर उदाहरण है। एक बड़ा सा जो है ना कि जलकुंड मिला है जो शैल स्थापत्य कला का सबसे सुंदर उदाहरण प्रतीत होता है। घोड़े की कलाकृतियों के अवशेष मिले हैं, यानी घोड़े से जैसे चित्रकारी किया हुआ जो है ना कुछ ऐसी चीजें मिली है जिसमें घोड़े का चित्र बना हुआ है। ठीक है, इसके बाद एक भव्य इमारत स्टेडियम के अवशेष मिले हैं। एक बड़ा सा इमारत मिला है जो क्या कहते हैं स्टेडियम की तरह दिखती, तो इसके भी अवशेष मिले हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत धौलावीरा में? हाँ, आपने ये कहा ये जो है ना ये वहां पे जल निकासी जल संग्रहण का यह सबसे अनुसाया सब अलग अलग टैंक बना हुआ था, यहाँ पे जल को संरक्षित करने का काम होता था, और जगह जैसे ऐसी व्यवस्था नहीं थी लेकिन यहाँ पे है। ठीक है, तो यहाँ तक आपने देखा कि धौलावीरा के बारे में एक बार और देख लीजिए। थोड़ा सा खोजकर्ता जगपति जोशी ने किया, उत्खननकर्ता RS बिष्ट ने जैसे 1967 को किया था। गुजरात में कच्छ की खाड़ी के क्षेत्र में स्थित मासर नदी और मानहर नदियों के बीच है। क्वेश्चन दे देगा जैसे क्या कहते हैं ये धौलावीरा की नदियों के बीच है, तो मासर और मानहर नदियों के बीच। ये गुजरात या धौलावीरा कहाँ है, किस राज्य में है, तो गुजरात में किस खाड़ी के क्षेत्र में पड़ता है, तो कच्छ की खाड़ी के क्षेत्र। इसकी खुदाई किसने करवाई थी? ठीक है, तो RS बिष्ट ने, खोजकर्ता जगपति जोशी को इस तरह से। हाँ, ये धौलावीरा क्या है, ऐसा सिंधु घाटी का दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र जो भारत में पड़ती है क्या है, धौलावीरा है। देख सकते हैं यहाँ पे जैसे क्या है पत्थर से बना एक जलकुंड जो शैल स्थापत्य कला का सुंदर उदाहरण है। कहाँ से मिला है, तो धौलावीरा से मिला है। तो ऐसे घोड़े के कलाकृतियों के अवशेष कहाँ से मिले हैं, धौलावीरा से। तो इस टाइप से बहुत सारे क्वेश्चन आपको बनते हैं इस पे। चलिए अब हम थोड़ा आते हैं अगला नगर जो है वो है कालीबंगा। ठीक है, पहले कालीबंगा का मतलब क्या होता है? कालीबंगा मतलब काले रंग की चूड़ियां। ठीक है, काले रंग की चूड़ियां। अब यहाँ पे इसके खोजकर्ता कौन है? अमलानंद घोष। कब इन्होंने खोजा था? 1953 को। लेकिन BK थापर ने इसकी खुदाई करवाई थी, और कब करवाई थी? ठीक 7 साल बाद 1907 को। ठीक है, और ये कहाँ है? राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के घग्गर नदी के किनारे स्थित है। और यहां से क्या क्या मिली है, तो आप देख सकते हैं 7 हवन कुंड, वही जो अग्निवेद का हवन करने के लिए जो कुंड होती है वो 7 मिला है। लकड़ी की पाइप मिली है, ऊंट की हड्डियां मिली है, यहाँ पे देख सकते हैं ऊंट की हड्डियां। जुते हुए खेत का साक्ष्य भी मिला है। चने तथा सरसों की फसल मिली है। लकड़ी का हल मिला है। अलंकृत ईंटों का साक्ष्य मिला है। मेसोपोटामिया की मोहरों के संरूप बेलनाकार मोहरें मिली है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि कुछ चीजें यहाँ पे मिली है, लेकिन इस चीज को आप याद कर लेंगे, देख लेंगे, समझ लेंगे, ना समझ में आए तो रट लेंगे।
ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे कुछ और शहरों के साथ। और हमारी कोशिश होगी कि वो इसके बाद वाला एक क्लास और हम ये सिंधु घाटी सभ्यता में करेंगे, शायद वो हमारी आखिरी क्लास हो सिंधु घाटी की। इसके बाद कुछ और में स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।